नमस्कार दोस्तों, लर्न अभी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री एग्जामिनेशंस में की कारगर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री दोस्तों, यहाँ पर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे कि एग्जाम में यहाँ आते हैं हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पर, यानी कि आधुनिक भारत है, वहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे और बाद मेडिवल एंड एंशियंट। आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न इंडिया। दोस्तों मॉडर्न इंडिया में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो यहाँ के फेमस रिवोल्ट्स और मूवमेंट्स हुए थे इंडिया के, मॉडर्न इंडिया, तो आप लोग पहले नोट कर लीजिए कि आपको उसके बारे में जानकारी हो जाएगी। पहले हम बता देते हैं आपको तो फेमस रिवोल्ट्स हुए हैं, रिवोल्ट्स। यानी आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण विद्रोह हैं। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर वो रिवोल्ट्स हैं उसका नाम लिख लेते हैं, रिवोल्ट्स या मूवमेंट जो भी है। उसके बाद उसका ईयर क्या है, उसके बाद उसका एरिया क्या था, जो इम्पोर्टेंट है तो उसको लिखवाऊंगा। उसके बाद जो लीडर है वो कौन और रीजन क्या था। ठीक है दोस्तों, पहला एक रंगपुर विद्रोह हुआ था। ये दोस्तों हुआ था 1783। जो ये हुआ था, ये हुआ था दिनाजपुर में। ठीक है दोस्तों, दिनाजपुर में ये हुआ था और इसके जो लीडर थे वो धीरज नारायण थे। धीरज नारायण हुआ दोस्तों, क्या था ये, जमींदारों पर कर बढ़ाने के कारण क्या हुआ था, जो जमींदार पे कर बढ़ रहा था तो वो किसानों पर दबाव आया था, इस कारण ये विद्रोह उत्पन्न हुआ था। इसमें आप लोग लिख लीजिए, जमींदारों पर कर बढ़ाने से किसान पर दबाव। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखते हैं। दूसरा है आपका, जो एक पहला तो अब रंगपुर समझ में आ गया होगा। रंगपुर विद्रोह जो हुआ था 1783 ईस्वी में हुआ था, दिनाजपुर एरिया था। ये जो लीडर थे धीरज नारायण थे। रीजन इसका जमींदारों पर कर बढ़ाने से किसानों पर दबाव आ गया था, जिस कारण ये विद्रोह पनपा था। दूसरा दोस्तों करते हैं। दूसरा दोस्तों था एक नील विद्रोह हुआ था।
ठीक है। नील जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मैं वही लिखवाऊंगा जो आपके एग्जाम्स की इम्पोर्टेंट है। ये 1859 में हुआ था, और ये दोस्तों हुआ था बंगाल में। हालांकि इसके एक पहले भी विद्रोह हुआ था, मोपला विद्रोह था वो, जो 1836 से 54 के बीच में हुआ था। एरिया इसका मालाबार तट था। जो मालाबार तट है आपका, ज्योग्राफी में पढ़ोगे, जो पश्चिमी घाट है की तरफ मालाबार तट लगता है, यहीं पे था ये लीडर के एम हाजी थे। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जो राजस्व की नई नीति लाई गई थी, उसके विरोध में किया गया था। ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया। इसके बाद ये देख लेते हैं, नील विद्रोह है 1859 में, बंगाल इसका एरिया है। और इसके जो लीडर थे दोस्तों, वो थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। लिख लेते हैं हम लोग, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक है दोस्तों, ये दो लोग थे। ये हुआ क्यों था? अंग्रेजों द्वारा बलपूर्वक किसानों से नील की खेती कराने की वजह से हुआ था। क्या रीजन था? अंग्रेजों द्वारा बलपूर्वक जो नील की खेती थी उसे कराना। ठीक है दोस्तों, ये इसका दूसरा ऑप्शन। चलिए चलते हैं तीसरे पे। मुझे लगता है आप लोगों को दिखाई दे रहा हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, तो हम इस चीज़ को आगे सुधार करेंगे। तीसरा दोस्तों था, जो इम्पोर्टेंट है, इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट है वो एक बिजनौर किसान आंदोलन था, जो मेवाड़ में हुआ था। के बाद चंपारण, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आपका चंपारण है। चंपारण विद्रोह। दोस्तों चंपारण विद्रोह जो हुआ था, जैसा कि नाम से ही पता है, चंपारण कहाँ है? बिहार। ये विद्रोह हुआ था 1917। हुआ कहाँ था? बिहार। चंपारण बिहार में लगता है दोस्तों। ठीक है। फेमस क्यों है और इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें लीडर जो थे वो महात्मा गांधी, इसलिए इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चंस आने की संभावना है। हुआ क्यों था? तिनकठिया जो प्रथा थी, उसके विरोध में। ठीक है, तिनकठिया प्रथा थी के विरुद्ध लगान की बढ़ती दर जो थी। तिनकठिया प्रथा की कर बढ़ोतरी। तिनकठिया कर बढ़ाने पर चंपारण का विद्रोह, ये भी हम लोग आगे भी सब सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। अभी जो मेन मेन रिवोल्ट्स हैं वो हुए के कब थे, इनका लीडर कौन था, और कौन सा विद्रोह है, और किस कारण से हुआ था। तभी आप यहाँ ये समझ लीजिए, उसके बाद फिर आगे हम लोग ये चीजें पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, वो इम्पोर्टेंट है। चंपारण के बाद दोस्तों एक है खेड़ा सत्याग्रह। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यहाँ भी खेड़ा सत्याग्रह ये दोस्तों जस्ट इसी के बाद हुआ था, 1918 में।
1918 में हुआ था, ये हुआ था गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। और इसके लीडर कौन कौन थे? एक तो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी, और हमारे वल्लभ भाई पटेल। सरदार। हुआ क्यों था दोस्तों ये हुआ था, जो फसल बर्बादी के बाद भी किसानों पर क्या किया जाता, कर लगाया जाता। कर बढ़ो। ठीक है दोस्तों? ये चौथा हो गया। नेक्स्ट, पांचवा एक और है। पांचवा दोस्तों हुआ था, एक अवध किसान आंदोलन हुआ था, जो संयुक्त प्रांत में हुआ था। संयुक्त प्रांत आज का उत्तर प्रदेश कहलाता है। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लिखना चाहो तो उसको लिख सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, मैं इसलिए इसको लिखवा रहा हूँ। तो लिख लीजिए, अवध किसान आंदोलन। ठीक है, ये हुआ था 1900। हुआ कहाँ था ये? संयुक्त प्रांत। संयुक्त संयुक्त प्रांत दोस्तों आज का उत्तर प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, इसमें लीडर जो थे, वो झिंगुरी सिंह और बाबा रामचंद्र। झिंगुरी सिंह, बाबा रामचंद्र। हुआ क्यों था दोस्तों? अवध क्षेत्र में जबरन की गई लगान वसूली के संबंध। अवध में जबरन लगान। ये हमारा पांचवा था। इसके बाद पढ़ते हैं छठे में। छठे में दोस्तों एक इम्पोर्टेंट है, मोपला विद्रोह था, लेकिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मोपला विद्रोह में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ ऐसे ही। मोपला विद्रोह में दोस्तों 1921 में हुआ था ये। और ये भी मालाबार तट तट पर ही हुआ था। याकूब हसन और गोपाल मेनन इसके लीडर थे। और ये दोस्तों हुआ इसलिए था कि अधिक लगान वसूली, और दूसरा दोस्तों वहां पर एक तिरुंग रांगड़ी मस्जिद थी, जिस पर अंग्रेजों का छापा हो गया था। इस वजह से वहाँ के जो मुस्लिम थे और हिंदू थे, सबने मिलकर ये विद्रोह किया था। का नाम मोपला विद्रोह पड़ा। ठीक है, एक दोस्तों आप लिखिए जो कि इम्पोर्टेंट है, बारदोली सत्याग्रह। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बारदोली सत्याग्रह। ये दोस्तों हुआ था बारदोली सत्याग्रह 1928 में। ये डेट जरूर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इसी तरीके से पूछता है कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। इनमें से निम्नलिखित ऑप्शन है: 1921, 1924, 1926, 1928। आपको पता है 1928 अगर हुआ तभी आप लगा पाएंगे। इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ कहाँ था? बारदोली, गुजरात। ठीक है, गुजरात में हुआ था। इसके लीडर गुजरात से है, तो सीधी सी बात है, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। किस वजह से हुआ था? एक तो लगान में वृद्धि, दूसरा बंधुआ मजदूरी। ये दो कारण थे। पहला क्या था? लगान बढ़ोतरी। ठीक है। दूसरा कारण था बंधुआ मजदूर। ठीक है दोस्तों। बारदौली सत्याग्रह क्या 1928 में हुआ था, गुजरात में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई इसके पटेल जो लीडर थे। और हुआ क्या था? लगान बढ़ोतरी और बंधुआ मजदूरी। के बाद नेक्स्ट देखते हैं, बिहार किसान आंदोलन। ठीक है। बिहार किसान आंदोलन इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, बिहार में ही हुआ था, 1929 और 39 के बीच की कड़ी है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। जो स्वामी सहजानंद के नाम इसके लीडर थे। और ये जमींदारी प्रथा और जबरन कर वसूली के संबंध में हुआ था। ठीक है। एक दोस्तों और इम्पोर्टेंट है, उसको भी आप लोग लिख लो। ये है अहमदाबाद का मजदूर मिल आंदोलन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन। ये दोस्तों 1918 में हुआ था, जब खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। तो ये भी दोस्तों गुजरात में ही हुआ था। ठीक है। इसका जो नेतृत्व किया था वो महात्मा गांधी ने किया था। और मिल मजदूरों के द्वारा फ्लैग बोनस की मांग की गई थी। मजदूरों फ्लैग की मांग। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर 7 ये विद्रोह देखे, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, वनडे एग्जामिनेशन। सबसे पहला था आपका जो रंगपुर विद्रोह है। रंगपुर विद्रोह 1783 में हुआ था। दिनाजपुर ये एरिया था। धीरज नारायण इसके लीडर थे। जमींदारों पर कर बढ़ाने से किसानों पर दबाव, ये रीजन था। जमींदारों पर कर्ज का बोझ दबाया गया, जिसके तले किसान थे, किसानों पर ये प्रेशर आया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट था आपका नील विद्रोह। नील विद्रोह में क्या था? ये 1859 को हुआ था। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा बलपूर्वक नील की खेती करा रहे थे, इस वजह से ये नील विद्रोह हुआ था। ये हुआ था बंगाल में। और 1859 में हुआ था। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसके लीडर थे। ठीक है। तीसरा, अब यहाँ से ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चंपारण विद्रोह। चंपारण चूंकि बिहार में है, ये एरिया इसका बिहार हो जाएगा। 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी इसके लीडर थे। और तिन कठिया प्रथा के विरुद्ध जो कर बढ़ाया गया था, यानी कि इसका मतलब ये था कि तिन कठिया प्रथा थी, यानी कि आपकी जो जमीन है उस पर 3/4 हिस्से पे आप नील करिए और नील का उत्पादन करिए, नहीं तो आपके विरुद्ध कर लगेगा। और जो वो कर था वो बढ़ता ही जा रहा था। उसी के विरोध में ये चंपारण विद्रोह किया गया था, कि जो लीडर थे वो महात्मा गांधी। ठीक है। ये 1917 में हुआ। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह दोस्तों था, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये भी। खेड़ा सत्याग्रह जस्ट इसके बाद 1918 में हुआ था। तो गुजरात में ही हुआ था खेड़ा सत्याग्रह, वहीं से स्टार्ट हुआ। महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल इसके लीडर थे। महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई
और फसल बर्बादी के बाद ही कर बढ़ोतरी जो थी का मेन रीजन था। इसके बाद दोस्तों अवध किसान आंदोलन था। अवध किसान आंदोलन 1919 में हुआ। इसके पहले हम लोग एक बार ये देख लेते हैं बारदोली सत्याग्रह, क्योंकि नहीं सॉरी, अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन ये 1918 में हुआ था। ये दूसरा आंदोलन 1918 में दूसरा आंदोलन है। पहले आपका ये हुआ था खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। दूसरा ही 1918 खेड़ा सत्याग्रह के बाद ही अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन हुआ था। ये भी गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी इसके लीडर, इसके भी लीडर थे। और मिल मजदूरों द्वारा प्लेग बोनस की मांग की गई थी, क्योंकि वहाँ उस समय प्लेग फैला था। तो मजदूरों की ये डिमांड थी कि हमें प्लेग का जो बोनस है वो दिया जाए। आखिरी में सफलता भी हाथ लगी थी इनके। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी बस यहाँ पर हम सिर्फ ये देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 1919 में यहाँ पर हमारा अवध किसान आंदोलन होता है, जो संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी जो आज का है उसमें हुआ था। अवध क्षेत्र में जबरन लगान वसूली हो रही थी। इसमें झिमरी सिंह और बाबा रामचंद लीडर थे, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, गुजरात में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के लीडर थे। और लगान बढ़ोतरी और बंधुआ मजदूरी इसके दो मुख्य। दोस्तों आज हम लोगों ने रिवोल्ट्स पढ़े हैं। आप इसका नोट्स बना लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे मॉडर्न इंडिया की जो स्टडी है वो जारी रखें।